आज है वीडियो 117 और सबसे पहले आज हम स्टार्ट करने वाले हैं लॉटरी मेथड के साथ। अब लॉटरी मेथड आपको पहले से पता होगा कि लॉटरी यानी क्या। अगर आप कभी भी लॉटरी देखने गए हो तो उसमें होता क्या है, लॉटरी की जो दुकान होती है उसमें जो सामने वाला बंदा होता है, जो शॉपकीपर है, वो आपको एक पर्टिकुलर नंबर देगा। अब वो नंबर सबके लिए अलग होगा और जब भी लॉटरी अनाउंस होगी तब एक पर्टिकुलर नंबर अनाउंस होगा। अब जो नंबर आपको मिला हुआ है वो है लेट्स से 37, 1 से 100 तक लॉटरी अलग अलग नंबर्स की थी और आपका नंबर है 37। अब उसने जो रैंडमली एक चिट निकाली जो उसके एक बोल में प्रेजेंट थी, उसमें से अगर उसने एक चिट निकाली तो वो चिट में अगर वो नंबर 37 आया तो आप लॉटरी जीत गए, यानी कि पूरा कैश प्राइज वो आपका हो गया। उसी तरह हम फार्मास्यूटिकल्स में भी सिमिलर चीज कर सकते हैं। इसमें हम क्या करेंगे, हमारे पास लेट्स से ये सभी टैबलेट्स हैं और सभी टैबलेट्स को हमने 1 से लेकर 1000 तक नंबर दिया है क्योंकि हमारे पास 1000 टैबलेट्स हैं। अब उसमें से हमें 10 टैबलेट्स को टेस्ट करना है। इसमें हम करेंगे क्या, सभी को हमने लेबल कर दिया 1 2 3 4 5 ऐसे कर करके 1000 तक लेबल कर दिया। अब हमने क्या किया, इसके बाद हमने एक पॉट लिया जिसमें हमने 1 से लेकर 1000 तक चिट्स बनाई और वो चिट्स को हमने उस पॉट में रख दिया। अगर हमने ऐसा किया और फाइनली हमने लेट्स से हमें 10 टैबलेट्स चाहिए जिनको हमें टेस्ट करना है, तो उस केस में हम क्या करेंगे, हम रैंडमली 10 चिट्स निकालेंगे इस पॉट में से और वो जो 10 चिट्स आएंगी उसमें जो नंबर होगा वही लेबल की टैबलेट्स हम निकालेंगे और उन्हें टेस्ट कर लेंगे। ये कंप्लीटली रैंडम वे होता है जिसकी जिसकी वजह से हम इसे प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग भी कहते हैं। ओके, क्योंकि कंप्लीटली रैंडम सैंपलिंग होता है इस केस में। नेक्स्ट आता है हमारे पास टेबल ऑफ रैंडम नंबर्स। अब टेबल ऑफ रैंडम नंबर्स में क्या होगा, यहां पर मैंने एज एन एग्जांपल यहां पर मैंने 25 नंबर्स लिए हैं। ओके, अब फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में अगेन अगर हम लास्ट एग्जांपल के हिसाब से करें तो टेंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ अलग अलग नंबर्स दिए जाते हैं टैबलेट्स को। ओके, बट एज एन एग्जाम्पल यहाँ पर मैंने 25 लिए हैं। अब मैं क्या करूंगा, ये सभी जो नंबर्स दिए गए हैं मुझे, वो सभी को मैं एक पूरे टेबल में डाल दूंगा रैंडमली। ओके, सो लेट्स से मैंने यहाँ पर 11 डाला, यहाँ पर 21 डाला, यहाँ पर 10 डाला, यहाँ पर 23 डाला, ये 48, यहाँ पर 59, 68, 71, 74, 79, 81, 94, 18, 19, 24, 29, 45, 44, 56, 61, 78, 84, 89, 90 और 98। मैंने ये सभी नंबर्स को इस टेबल में प्लेस कर दिया। अब मैं क्या करूंगा, अब मैं रैंडमली मेरा हाथ उठाऊंगा और किसी भी एक पर्टिकुलर नंबर पे रख दूंगा। लेट्स से मैंने 21 पर रख दिया अपना हाथ। अब ये एक सिलेक्ट हो गया मेरा। अब मैं क्या करूंगा, आइदर मैं उसकी पूरी रो सिलेक्ट करूंगा इस तरह से, या फिर उसकी पूरी कॉलम सिलेक्ट करूंगा, या फिर उसका पूरा एक डायगोनल सिलेक्ट करूंगा। अब लेट्स से मैंने इस केस में पूरा डायगोनल सिलेक्ट किया, तो मैं क्या करूंगा, नंबर 78, नंबर 10, नंबर 21, नंबर 90 और नंबर 81, ये सभी टैबलेट्स को उठाऊंगा और उन्हें टेस्टिंग में डालूंगा और बाकी सब जो टैबलेट्स है वो वैसे के वैसे रहेंगी। तो ये भी एक टाइप का रैंडम सैम्पलिंग हुआ क्योंकि कंप्लीटली रैंडम है, आपका हाथ कहाँ पर पड़ेगा, आप कौन से नंबर्स कहाँ पर प्लेस करोगे, आप डायगोनल लोगे, रो लोगे, कॉलम लोगे, आपको कुछ भी नहीं पता, आप कंप्लीटली रैंडमली कर रहे हो। नेक्स्ट आता है हमारा सिस्टमैटिक रैंडम सैम्पलिंग। अब इसमें वर्ड सिस्टमैटिक है, इसका आप आइडिया तब ले पाओगे जब आप पूरा समझ लोगे इस टेक्निक को। सो लेट्स से अगेन एज वी रिपीट एवरी टाइम, यहां पर भी हमारे पास 1000 टैबलेट्स हैं, उसमें से हमें 100 को टेस्ट करना है। ओके, 100 यानी क्या, 10% ऑफ 1000, राइट, उसका मतलब 100 होता है। हम ये करेंगे। अब हमारे पास आंसर क्या आएगा इसका, 1000 डिवाइड बाई 100, क्योंकि 10% ऑफ 1000 100 होता है, और इसे अगर हम कैंसिल कर दे तो हमारे पास आ जाएगा 10। अब ये हमारे पास एक वैल्यू आई, ये हमने क्या डाला, यहां पर हमने डाला कि कितने हमारे टैबलेट्स को हमें टेस्ट करना है, ये है हमारी टोटल नंबर ऑफ टैबलेट्स। अब इससे हमें एक वैल्यू आई।
अब ये 10 जो है, हम क्या करेंगे, 1 से 10 के बीच में कोई एक नंबर सिलेक्ट करेंगे, क्योंकि यहाँ पर 10 है, तो हम हायर लिमिट को 10 की तरह लेंगे। सो 1 से 10 के बीच में हम कोई एक नंबर सिलेक्ट करेंगे। लेट्स से मैंने कोई भी रैंडमली एक नंबर सिलेक्ट किया, लेट्स से मैंने किया 4, 4 सिलेक्ट किया। अब हम क्या करेंगे, पूरे जो हमारा बैच है 1000 टैबलेट्स का, उसमें हमारे पास पहले से सभी टैबलेट्स लेबल्ड है 1 से लेके 1000 तक, उसमें से हम नंबर 4 निकालेंगे। ये हुआ सबसे पहला। अब हम क्या करेंगे, अब हम ये जो वैल्यू है इसके अंदर ये ऐड कर देंगे, 10 ऐड कर देंगे 4 में, तो हमारे पास आ जाएगा 14। अब हम क्या करेंगे, 14 में 10 ऐड करेंगे, तो यहां पर हमने 10 ऐड किया, यहां पर हमने 10 ऐड किया, ये 24 हो गया। इसमें हम अगर 10 ऐड करेंगे तो हमारे पास 34 हो जाएगा। ऐसे ही हम करते जाएंगे जब तक हमारे पास 100 टैबलेट की सैंपल नहीं आ जाते, क्योंकि हमें 100 टोटल सैंपल्स चाहिए, क्योंकि 10% ऑफ 1100 होता है। तो इसी तरह हम ऐड करते जाएंगे ये पर्टिकुलर नंबर जो हमें यहाँ पर आंसर की तरह आया है, 44 प्लस 10 54। इसी तरह हम करते जाएंगे, इसलिए इसका नाम है सिस्टमैटिक रैंडम सैंपलिंग, क्योंकि इसमें रैंडम तो है, कंप्लीटली रैंडम है। हमें नहीं पता था कि ये आंसर 10 आएगा और ये हम 4 सिलेक्ट करेंगे, लेकिन ये सिस्टमैटिक भी है क्योंकि कॉन्स्टेंटली हम 10 ऐड करते जा रहे हैं सभी स्टेप्स में। नेक्स्ट है हमारे पास स्ट्रैटिफाइड रैंडम सैंपलिंग। अब स्ट्रैटिफाइड रैंडम सैंपलिंग तब यूज किया जाता है जब पॉपुलेशन जो है वो होमोजेनस नहीं है। होमोजेनस यानी क्या, अगर हम एग्जाम्पल की तरह लेने जाए, लेट्स से हम टीबी पेशेंट्स को कंसिडर करते हैं एज आर पॉपुलेशन। अगर टीबी पेशेंट्स को पॉपुलेशन की तरह कंसिडर किया तो यहाँ पर मैंने 3 टाइप्स लिखे हैं, लेकिन टीबी के और भी कई सारे टाइप्स होते हैं। हमारे पास यहाँ पर है एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी जिसे ई से रिप्रेजेंट किया जाता है, मिलियरी टीबी जिसे एम से रिप्रेजेंट किया जाएगा इस केस में एटलीस्ट, और ड्रग रेजिस्टेंट टीबी जिसे हम डी से रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये 3 हमारे पास टाइप्स है। लेट्स से हमें एक पॉपुलेशन है, लेट्स से 15,000 का, उसमें से हमें सिर्फ 15 सैंपल्स चाहिए। इसमें हम क्या करेंगे, अगर हम 15,000 के पॉपुलेशन जिसमें ये तीनों टाइप के पेशेंट्स प्रेजेंट है, उसमें से रैंडमली सिलेक्ट करें 15 लोग, तो देयर आर चांसेस कि हमें 8 एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी के पेशेंट्स आ जाए, 2 मिलियरी टीबी के पेशेंट्स आ जाए और 5 ड्रग रेजिस्टेंट टीबी के पेशेंट्स आ जाए। हमें ये अनइक्वल डिवीजन नहीं चाहिए, हमें चाहिए कि सभी के 5-5 आए हमारे पास पेशेंट्स, ओके, एज सैंपल्स। तो इसमें हम क्या करेंगे, सभी जो हमारे एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी के पेशेंट्स हैं उन्हें हम एक स्ट्रैटा में ले लेंगे, स्ट्रैटा, जिसकी वजह से इसे कहा जाता है स्ट्रैटिफाइड रैंडम सैंपलिंग। तो ये स्ट्रैटा हुआ एक। नेक्स्ट स्ट्रैटा हमारे पास है सभी मिलियरी टीबी के पेशेंट्स का, ये हुआ सेकेंड स्ट्रैटा। और लास्ट स्ट्रैटा हमारे पास है सभी ड्रग रेजिस्टेंट टीबी के पेशेंट्स का। तो ये 3 स्ट्रैटा हुए। अब हमने स्ट्रैटा में डिवाइड किया। अब हम क्या करेंगे, इन सभी में से हम कोई भी रैंडमली 5 उठाएंगे, 5 पेशेंट्स, 5 सैंपल्स। यहां पर से हम 5 सैंपल्स उठाएंगे, यहां पर से भी 5 सैंपल्स उठाएंगे। अब इसे रैंडम सैंपलिंग क्यों कहा गया, यहां पर इवन दो हमने स्ट्रैटा में डिवाइड किया है, लेकिन स्ट्रैटा के अंदर से जो हम सैंपल्स निकाल रहे हैं ये कंप्लीटली रैंडम है। ये जो सैंपलिंग है वो कंप्लीटली रैंडम है। हमने कुछ सिलेक्ट नहीं किया कि ये पर्सन को हम सिलेक्ट करेंगे या ये पर्सन को, हम डायरेक्टली रैंडमली उठा रहे हैं किसी को भी एज सैंपल्स। इसलिए हमने स्ट्रैटा में तो डिवाइड किया, लेकिन ये स्टिल रैंडम सैंपलिंग में इंक्लूड होता है। नेक्स्ट आता है हमारा मल्टी स्टेज सैंपलिंग। लेट्स से आपके पास एक डायबिटीज का न्यू ड्रग है, न्यू डायबिटीज ड्रग, और आप इसे टेस्ट करना चाहते हैं पेशेंट्स में। अब पॉपुलेशन तो बहुत बड़ा है डायबिटिक्स का, तो इसमें से आप सैंपलिंग कैसे करोगे, आप इसमें यूज कर सकते हो मल्टी स्टेज सैंपलिंग। इसमें आप क्या करोगे, सबसे पहले आप पूरे इंडिया में से, पूरी कंट्री में से आप कोई भी रैंडम 5 स्टेट्स को सिलेक्ट करोगे। सबसे पहले आपके पास है इंडिया, यानी एक कंट्री, इसमें से आप रैंडमली 5 स्टेट्स को सिलेक्ट करोगे। ओके, ये हुआ रैंडम। नेक्स्ट आप इसमें से 5 डिस्ट्रिक्ट्स को कंसिडर करोगे, 5 डिस्ट्रिक्ट्स। ये भी सिलेक्शन है रैंडम, कंप्लीटली रैंडम। कोई भी आपको दिख गया वो आपने सिलेक्ट कर लिया। वैसे 5 डिस्ट्रिक्ट्स रैंडम है। नेक्स्ट इसमें से आप 5 हॉस्पिटल्स हर एक डिस्ट्रिक्ट में सिलेक्ट करोगे, 5 हॉस्पिटल्स रैंडम।
और ये 5 हॉस्पिटल्स में से आप 10 पेशेंट्स ईच को सिलेक्ट करोगे। ये भी है कंप्लीटली रैंडम। पेशेंट्स, ये भी है कंप्लीटली रैंडम। ओके, सो इसमें आपने किया क्या, आपने कंट्री में से 5 रैंडम स्टेट्स उठाए, उसमें से हर एक स्टेट में से 5 रैंडम डिस्ट्रिक्ट्स उठाए, हर एक डिस्ट्रिक्ट में से 5 रैंडम हॉस्पिटल्स उठाए, हर एक हॉस्पिटल में से 10 रैंडम पेशेंट्स उठाए, और ये सभी पेशेंट्स पे आपने टेस्टिंग स्टार्ट किया आपने न्यू डायबिटीज ड्रग का। तो इसमें आप देख सकते हो कि अलग अलग स्टेजेस में डिवाइड हुआ ये पूरा सैंपलिंग, इसलिए इसे कहा जाता है मल्टी स्टेज सैंपलिंग। सेकेंड लास्ट सैंपलिंग रैंडम सैंपलिंग है हमारा क्लस्टर सैंपलिंग। क्लस्टर सैंपलिंग बहुत सिमिलर है मल्टी स्टेज सैंपलिंग से। आप देख सकते हो कि स्टार्ट के सभी स्टेप्स सेम है, लेकिन इसमें आप एंड में क्या करोगे, ये जो 5 हॉस्पिटल्स है लेट्स से आपके पास, इसमें आप हर एक डायबिटिक पेशेंट को उठाओगे, एवरी डायबिटीज पेशेंट फ्रॉम दीज हॉस्पिटल्स, और उन सभी पेशेंट्स पे आप टेस्ट करोगे। तो ये क्लस्टर नाम क्यों पड़ा इसका, क्योंकि आपने भले ही ये सभी स्टेप्स परफॉर्म करके, इनिशियल स्टेप्स परफॉर्म करके आपका पॉपुलेशन को छोटा तो किया, यानी कि सैंपल्स में डिवाइड तो किया, लेकिन एंड में आपने ये हॉस्पिटल, 5 जो हॉस्पिटल है एक डिस्ट्रिक्ट में, वो हॉस्पिटल्स के सभी पेशेंट्स को एक साथ ले लिया फॉर डायबिटीज ड्रग टेस्टिंग। इसलिए आपने एक क्लस्टर ऑफ पेशेंट्स या क्लस्टर ऑफ सैंपल्स बनाया, इसलिए इसका नाम है क्लस्टर सैंपलिंग। लास्ट बट नॉट लीस्ट हमारे पास है मल्टी फेज सैंपलिंग। अब इसमें हम क्या करेंगे, हमने जो हमारी कंट्री है इंडिया, उसमें से एक रीजन को नैरो डाउन किया, या 5 रीजन्स को नैरो डाउन किया, रादर 5 स्टेट सेलेक्ट किए, उसमें से हमने 10 पेशेंट्स रैंडमली लिए एज सैंपल्स, और हमने उन पे टेस्टिंग किया हमारे डायबिटीज ड्रग का। ऑब्वियसली एज लॉन्ग एज दे आर कंसेंटिंग, हमने उन पे टेस्टिंग किया हमारे डायबिटीज ड्रग का। अब हमने क्या किया, हमने 5 डिस्ट्रिक्ट्स पे नैरो डाउन किया, हर 5 ये सभी स्टेट्स में, और इन डिस्ट्रिक्ट्स में से हमने 10 और रैंडम पेशेंट्स उठाए और उन पे भी हमारा ड्रग का टेस्टिंग किया। अब ये 5 डिस्ट्रिक्ट, हर एक डिस्ट्रिक्ट में से हमने 5 हॉस्पिटल्स में जाकर वहां से भी 10 पेशेंट्स को एज सैंपल लिया और उन पे हमारा टेस्टिंग किया ड्रग का। तो इसमें आप डिफरेंस क्या देख सकते हो, मल्टी स्टेज सैंपलिंग में हमारे जो पेशेंट्स थे वो सिर्फ लास्ट स्टेप में आ रहे थे, लेकिन मल्टी फेज सैंपलिंग में हर एक फेज में हमारे पेशेंट्स आ रहे हैं या हमारे सैंपल्स आ रहे हैं। तो यही डिफरेंस है मल्टी फेज और मल्टी स्टेज सैंपलिंग में। ये था आज का वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।